की चर्चा करोगे तो पदार्थ के बारे में कहोगे सर पदार्थ की क्या होता है, तो भैया पदार्थ के बारे में कितना बताऊं, पदार्थ के बारे में तो चर्चा हम लोग करते करते कर चुके हैं कि पदार्थ क्या हैं? पदार्थ की चर्चा हम लोग कम किए हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने तो उसे पदार्थ कहते हैं, और उसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ आयतन निश्चित होता है। ये बात तो कम से ध्यान रखना होगा ना, तो इसी आधार पर हम उसको देख सकते हैं उन प्रश्नों को, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए हमको। तो देखिए कुर्सी का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, वो जगह छेकता है कि नहीं छेकता है ना? और कुर्सी लकड़ी से बना हुआ है ना, यह पदार्थ है, अपदार्थ है। वायु की जगह छेकती है। सिलेंडर में आप गैस भरा के लाते हो ना, वायु है ना, गैस भरा के लाते हो सिलेंडर में कि नहीं? अब यहाँ एक हम अभी चर्चा कर देता हूँ, सिलेंडर की चर्चा किया तो सिलेंडर में आप गैस भरा के लाते हो एलपीजी। फुल फॉर्म याद रख लो भैया, अभी यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, है ना? ये गैस जो है वह पदार्थ है। एक होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस में हटाइए इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया सीएनजी का, और पेट्रोलियम का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बस ये दोनों याद रखना भैया। अभी यहाँ चर्चा कर दिए, अब इसको आप नोट रखो। चलिए, तो वायु भी धातु है। अब देखो स्नेह, स्नेह को आप देखते हो क्या? स्नेह आप देखते हो, बताओ ना। स्नेह क्या है? प्रेम। ये आपको दिखाई देगा? नहीं, ये नहीं, धातु, ये पदार्थ नहीं है। लेकिन गंध जो आता है, तो गंध क्या है? गंध की चर्चा करते हैं। तो अगरबत्ती की चर्चा किया था मैंने कि अगरबत्ती अगर आप जलाते हो तो अगरबत्ती की खुशबू जो है आपको आपके पास पहुंच जाती है कहीं से कहीं उछल के, तो वो सुगंध कहें या गंध कहें, वो जब जाती है तो उसके साथ क्या जाती है? गैस जाती है, गैस के कण जाते हैं, वो कण आपको सुगंध देती है। तो कण जब सुगंध देती है तो क्या वो कण जो है सो पदार्थ नहीं होगा क्या? है, तो ये भी तो पदार्थ है। अच्छा चलो, घृणा की चर्चा करते हैं। घृणा को तुमने देखा क्या? घृणा का वजन आप जानते हो? आप घृणा का आयतन जानते हो? नहीं जानते हो तो ये पदार्थ नहीं है। आप बादाम, ये भी तो पदार्थ है भाई। बादाम का आकार भी है, द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, ये पदार्थ बना हुआ भी है ना? तो ये पदार्थ है। अच्छा, विचार का कितना द्रव्यमान होता है? चलो भैया, द्रव्यमान नहीं, आयतन नहीं, तो ये पदार्थ नहीं। शीत ओस, उसकी बूंद जो गिरता है ना, ये भी पदार्थ है। क्यों नहीं पदार्थ है भाई? ये तो पानी का बूंद ही है ना, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। शीतल पेय, ठंडा पीते हो, कोका कोला जो भी पीते हो, उसकी भी तो आयतन होती है, उसका भी द्रव्यमान होता है, वो भी किसी चीज से बना हुआ है, यह भी पदार्थ है। इतर की सुगंध, हाँ ये सुगंध भी तो गैस है ना, ये भी पदार्थ है। इस तरह से हम लोग देखा कि कुर्सी, वायु, गंध, बादाम, शीतल, शीतल पेय, इतर की सुगंध सारे पदार्थ हैं, जबकि स्नेह पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है, और विचार पदार्थ नहीं। कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बता। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मा गर्म खाना, खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आप तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना हो। देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं वहां नहीं बताया जहां ये बताना। क्यों नहीं बताया? अब इसका एग्जाम्पल्स आपको देना है,
इसका उदाहरण आपको देना, इसका स्पष्ट इस सवाल का जवाब आपको देना है जी। जब आप इसके जवाब देने के लिए अपने मस्तिष्क में जवाब जब खोजोगे ना तो मस्तिष्क तेज होगा। अरे भैया पत्थर को भी घिसोगे ना तो वो तेज, पत्थर पर लोहे को चाकू को घिसोगे ना तो धार तेज हो जाता है। आप भी दिमाग को घिसोगे तब ना दिमाग तेज होगा। आपने जो सीखा इसका अप्लाई करो यहाँ पर। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, और ठंडे खाने के महक लेने के लिए आपको उसके पास में जाना पड़ता है, सूंघ के तब बताओगे। बताओ। नहीं, दो बातें याद नहीं है आपको? याद होगा तो अच्छी बात है। पहली बात क्या है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। एक बात ये, एक पॉइंट यहां लिखते हैं। दूसरा, गर्म तापमान बढ़ाने पर, गर्म नहीं लिखे थे वहां, हम लोग तापमान लिखे थे, वही चर्चा करते हैं। तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति ज्यादा तेज होगा कि नहीं होगा? एक तो आप जाने पदार्थ का गतिशील होती ही है, तो खर्म खाना जब बनाते हैं तो उसमें जो खुशबू है वो एक बार का गंध है, गैस है, और वह गैस के कण जो है यूं ही गतिशील होते हैं। लेकिन जब गर्म किया तो इतना गतिशीलता बढ़ गई कि आप जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचा दिया ये गंध को। और ठंडा था तो गतिशील तो है, तो पास में नाक ले गया तो थोड़ा सा गंध लेके आपके नाक को पहुंचा दिया। दूर तक पहुंचाना है तो गर्म करो, वहां पहुंचा देगा, है ना जी। अब खाना बनाते हैं तो मसाला, कुछ गरम मसाला कहते हैं कि खाना जब उतरने लगता है तब डालते हैं। क्यों? कि शुरू में अगर डाला, तापमान बढ़ाते रहते हैं उसको बनाने वक्त में, तो उससे मसाला में जो सुगंध आता है, खुशबू आता है, वो खुशबू को गति ऊर्जा मिलेगा तो सारा उड़ के तो भाग जाएगा, तो खाने वक्त में क्या सा सुगंध मिलेगा उसको। इसीलिए अंत में जब उतारने लगते हैं तब कुछ गरम मसाला लोग ऊपर से मिला देते हैं और उसको ढक देते हैं कि भाई खुशबू उड़ के भागे नहीं। क्यों भैया? तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या? तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। चलो इस प्रश्न को अब हम लोग लिख लें अच्छा से, नहीं? चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण प्रक्षेपित होते हैं? ध्यान देंगे। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल समझते हैं? तैरने वाला जो तालाब होता है वहां की चर्चा हो रही है। गोताखोर, गोताखोर क्या होता है? तो जो पानी में तैरता है और उसके पास में एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, जो बैग वो पहन के ड्रेस होता है पहनता है, जिसमें वह डूब नहीं पाता है। तो हवा भरा होता है उसके बैग में, जिससे हवा उसके वजन को हल्का कर देता है और वो डूब नहीं पाता है। वो है गोताखोर का कपड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण प्रक्षेपित होते हैं? यहाँ पदार्थ क्या सब है? दो पदार्थ है, एक है गोताखोर, है कि नहीं? एक है गोताखोर।
ये गोताखोर एक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है भैया आप ही बताओ? ये है ठोस। पानी भी एक पदार्थ है। पानी, पानी क्या है? तो द्रव है। तो ठोस और द्रव के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठोस में क्या होता है और द्रव में क्या होता है? तो ठोस में जो ठोस के जो कण होते हैं ना, ठोस के जो कण होते हैं, कणों के बीच खाली स्थान नगण्य होता है। और एक बात और ध्यान देंगे, कणों के बीच आकर्षण साफ थोड़ा कर लें, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक, आकर्षण बल अधिक, खाली स्थान नगण्य। पानी में क्या होता है देखिए, तो कणों के बीच खाली स्थान अधिक और कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर। अब यहां समझ, यह जो गोताखोर है, इनके जो कण के रूप में देखें तो कण बिल्कुल 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 पास पास होते। अब पानी के कण ऐसे, यानी इनके बीच में खाली जगह होता है, इनके बीच में खाली जगह नहीं के बराबर होती। एक बात, तो जहां खाली जगह होगा ये गोताखोर इसमें जाएगा, खाली जगह मिलेगा तो इसमें घुस जाएगा, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? खाली जगह तो घुसेगा। एक बात, दूसरी बात क्या है, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल मजबूत है, यानी दो कण जो है, ये दो कण एक दूसरे को कस के ये पकड़े हुए हैं, इसको ये पकड़े हुए हैं। और बड़ा में समझिए, एक ये कण, ये एक कण है, ये कण इसको खींच रहा है अपनी ओर, आ मेरे पास, ये भी खींच के आ रहा है, आ मेरे पास, ये दूसरे खींच रहा है। माने इसके बीच में कोई चाहे घुसना तो ये घुस ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप कितना ताकतवर है। आप जब मुट्ठी ऐसे ही उंगली को इधर दबा के बांधते हो तो इस बीच में उंगली घुसेगा क्या? समझ रहे हो बात को ना? तो इस तरह से दो कण हैं, कण यदि आपस में सटे हुए हैं, आए दूसरे का बल लगा के खींच के पकड़े हुए, तो इसके बीच में कोई घुसेगा क्या? तो गोताखोर के बीच में पानी तो नहीं घुसेगा। लेकिन इधर देखो, पानी, इनके कण के बीच में दूरी है, काफी दूरी है ना? एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, बीच में जगह, तो खाली जगह में भैया कोई भी घुस जाएगा है? रोकने वाला है ही नहीं। कौन है रोकने वाला? तो ये है आकर्षण बल। ये आकर्षण बल कैसा है? तो कमजोर है। इन दोनों के बीच में कोई खींचने वाला बल जो है वो कमजोर है, तो ये जो गोताखोर जो ताकत लगाएगा इसमें घुस नहीं जाएगा, तो ये भारी है। गोताखोर पानी को क्यों करता है? तो पानी के कण जो हैं, उनके कणों के बीच में जो स्थान है वो अधिक है और पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल कमजोर है, जबकि ठोस में ज्यादा है। इसी गुण को ना ये दर्शाता है, इसी गुण को न प्रक्षेपित करता है। इसमें गोताखोर पानी को काटता है। कैसे काटता है? इसलिए काट पाता है कि पानी के कणों के बीच में खाली स्थान अधिक होता है और आकर्षण बल कमजोर होता है। इसी गुण को न दर्शाता है। भारी है। अब इसको अपने शब्दों में लिखना है, लिख लो। चलिए हम लोग इसको
लिखने का प्रयास करते हैं, लिख लेते हैं। आप अपने से भी लिख सकते हो, इसको अपने शब्दों में लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। बात तो यही है, इसी का अच्छे शब्दों में पिरोने का काम करोगे। चलिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण प्रक्षेपित होते हैं? इसको आप अच्छा से लिखोगे, उत्तर लिखोगे तो अच्छा से लिखो इसको। सर लिखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्नलिखित गुण प्रक्षेपित होते हैं। कौन कौन सा? कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच खाली स्थान अधिक होता है। दूसरा, दूसरा ठोस के लिखो, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए, है ना। ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच बीच आकर्षण आकर्षण बल कमजोर होता है, कमजोर, आकर्षण बल कमजोर होता है। बस यही दो गुण है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच खाली स्थान अधिक होता है और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। दो ही बातें तो याद रखना है। पहला बात यह है कि खाली स्थान, द्रव का न बात कर रहा है ये कि ठोस द्रव में घुस गया, गोताखोर ठोस था, द्रव में घुस गया, पानी पानी को काट दिया, तो खाली स्थान अधिक था इसलिए काट दिया। दूसरा, किसका खाली स्थान ज्यादा था? तो द्रव का, पानी का, कणों का। और उनके कणों का बीच आकर्षण बल क्या था? तो कमजोर था भाई, कमजोर था, इसीलिए उसको जो है उसके अंदर उसको काट दिया। आकर्षण बल कमजोर, खाली स्थान अधिक, आकर्षण बल कमजोर, खाली स्थान अधिक, आकर्षण बल कमजोर, खाली स्थान अधिक, आकर्षण बल कमजोर, खाली स्थान अधिक। चलिए देखते हैं फिर अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम लोग चर्चा कर चुके हैं बाबू। तो आशा करना चाहिए कि आपको तथ्य याद होनी चाहिए कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। तो पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण को तापमान बढ़ा पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो। इसको नोट कर लेंगे हम लोग चौथा प्रश्न के उत्तर में कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। उदाहरण भी लिखो,
पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ से कण अपने आप ही एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और एक पॉइंट है जिसकी चर्चा, पदार्थ से कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं हैं, यही है। आप इसे, आशा है आप करेंगे, अच्छा से करेंगे। और फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है में आप जुड़ जाएं। वहाँ वीकली टेस्ट का आयोजन किया जाता है, असाइनमेंट है। आप वहाँ जो प्रश्न दिए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके टेलीग्राम ग्रुप पर डालेंगे। जहाँ अगर कहीं डाउट भी है, कोई प्रश्न आपके मन में आता है, तो वो भी आप वहाँ पर देने का काम करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग। ओके।